हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज़ अभिषेक शर्मा। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, सारे लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो बेसिकली बहुत महीने हो गए हमने इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाली थी। तो अभी मेरा 2025 में 2022 में आई एम ओवर विद माई यूपीएससी इंटरव्यू। ओके, दिस इज़ द फोटो ऑफ द इंटरव्यू of me. I had my UPSC CSE interview, which is also called personality test, in December 2025, and I am going to upload the videos regularly on this channel now. तो आज उसी कड़ी में पहली वीडियो है हमारी ये, और देखते हैं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। तो आज मैं बताऊंगा कि बेसिकली हाउ वाज माय इंटरव्यू, एंड बिफोर गोइंग ऑन दैट I would like to tell our viewers about me. Okay, bit background about me. So I will talk about myself and my interview. Okay, so let's go. And before that, there is one request ki this is my first video after a long time that I am recording, so you might face some background noise also, so please bear with it. और अगर बहुत ज़्यादा नॉइस आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा भी कि कोई ज़्यादा इशू हो रहा था, तो आई विल चेंज माई सेटिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो बात करते हैं कि मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड DU, इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स। ओके, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स BSc. After that, I have done my masters in public administration in 2025, and in 2025 itself I have cleared my UGC NET in public administration with 98.6 percentile. So this was about my educational background. After that, my UPSC journey till now. So basically I am staying in Delhi itself since the ग्रेजुएशन, बिकॉज आई वॉज स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे ही है और UPSC की कोचिंग वगैरह भी यहाँ पे होती है। आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग फॉर GS, बट येस आई टुक कोचिंग फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स माई ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करें तो इट वॉज माई 5th अटैम्प्ट एंड इट वॉज माई 2nd मेंस, and it's my first PT means personality test, or what we say interview. So it was my PT जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूज़ जैसा आपको पता हो ऑलरेडी चल रहे हैं, UPSC CSE जिसे हम IAS का भी इंटरव्यू कहते हैं, तो इंटरव्यू भी चल रहे हैं, तो मेरा जल्दी हो गया था। एंड बिफोर दैट आई हैव ऑल्सो अपीयर्ड फॉर स्टेट PCS इंटरव्यू, उत्तराखंड इंटरव्यू आई हैव अपीयर्ड वंस। और अगर बात किया है कि व्हाट आई एम डूइंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि इंटरव्यू मेरा ओवर हो गया है, तो रिज़ल्ट इज़ अवेटेड, जो कि मार्च या अप्रैल में जाके आएगा। उसके साथ साथ आई डू सम फ्रीलांसिंग एंड सम अदर काइंड ऑफ वर्क ऑल्सो, लाइक आई डू टेक आई गिव UPSC मेंटोरशिप। ठीक है, तो मेरा मेंटोरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि पर्सनली भी मैं 1-to-1 अपने चैनल के माध्यम से देता हूँ, और कुछ एकेडमीज़ के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि प्लेटफॉर्म IAS पे पबैड के लिए मैं मेंटोरशिप देता हूँ। और उसके साथ साथ आई डू मेंस एवेलुएशन, जो हमारी मेंस की आंसर सीट होती हैं कोचिंग वालों की, उन्हें मैं चेक करता हूँ। ये मैं अपने पर्सनली भी करता हूँ हमारे चैनल के थ्रू, TCI IAS जो है, और बाकी कुछ कोचिंग्स के साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ, जैसे कि सारथी IAS हो गया, कन्वर्ट IAS हो गया। तो यहाँ पर भी मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ एज अ फ्रीलांसर देयर, और मेंटोरशिप भी देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरे UPSC के इंटरव्यू के बारे में, मेरा क्या एक्सपीरियंस था उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो प्रोसेस तो आपको पता ही होगा आप लोगों को कि इट्स 3 स्टेज प्रोसेस। UPSC CSE एग्ज़ाम की बात करें तो प्रीलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू। तो करीब 10 लाख के करीब लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें करीब 6 लाख लोग अपीयर होते हैं प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद करीब 12,000 13,000 करीब मेंस, मतलब प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस पे आते हैं, और मेंस से करीब इस बार 2850 के करीब बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, जिसमें एक मैं था। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद
इंटरव्यू जो रहता है हमारा शिफ्ट्स में रहता है, 2 शिफ्ट्स होती हैं, एक होता है फॉरनून सेशन, ठीक है, और एक होता है आफ्टरनून सेशन। तो मेरा जो इंटरव्यू था मेरा आफ्टरनून सेशन में था, मेरे को 1 बजे दोपहर में वहाँ पे अपीयर होना था इंटरव्यू में, इंटरव्यू के लिए। तो मैं टाइम से पहुँच गया था, मैं 11 बजे के करीब वहाँ पे पहुँच गया था, ठीक है, और आई वॉज थर्ड टू गो देयर। तो अभी उसमें क्या रहता है कि यूपीएससी अपने बोर्ड्स बनाता है, हर एक बोर्ड में 5-5 मेंबर रहते हैं हर एक बोर्ड में, तो या तो 5 बोर्ड या 6 बोर्ड। तो इस बार कभी कभी 6 बोर्ड्स बैठ रहे हैं, कभी कभी 5 बोर्ड। और हर एक बोर्ड में क्या होता है कि एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स, मतलब 5 लोगों का बोर्ड रहता है। तो बोर्ड जो है, तो बात पता पड़ती है कि किसका बोर्ड मिलेगा, ये हमको पहले से कुछ भी पता नहीं होता है। तो प्रोसेस कुछ ऐसी रहती है इंटरव्यू वाले दिन की कि आपको वहाँ पे जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है। आपको एक ई समन आता है यूपीएससी की तरफ से कि आपका इस डेट को इंटरव्यू है और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहाँ पहुँचना है। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो एक स्पेशल गेट है इंटरव्यू वालों के लिए, स्पेशल गेट है, उस गेट से आपकी एंट्री होगी। एंट्री के बाद एक कॉमन हॉल है, उस हॉल में आपको बिठा दिया जाएगा। वहाँ पे ऐसे 6 टेबल्स पड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे 6 टेबल्स पड़ी हैं। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे आप वो पूछेंगे कि वो आपके पहले फ़ोटो एक क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपका फ़ोटो मैच करेंगे और सिग्नेचर आपके वहाँ पे लेंगे। उसके बाद आपको बता दिया कि इस वाले टेबल पे जाके बैठ जाइए, और हर एक टेबल पे आपके 6 स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये वो टाइम है जिस टाइम आपको पता अभी भी नहीं पड़ेगा कि आपका कौन से बोर्ड के सामने इंटरव्यू है बेसिकली, लेकिन उन लोगों को पता है जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं कि अब आपका कौन से बोर्ड के सामने इंटरव्यू पड़ेगा। तो अगर ये जैसे मान लीजिए ये वाले 6 लोग बैठे हुए हैं तो इन सबका बोर्ड 1 में मान लीजिए पड़ेगा, ठीक है। तो आप अब जैसे मैं बैठा तो मेरा को बोर्ड 2 मेरे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे डाल दिया, बोर्ड 2, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं साथ साथ में, और बोर्ड 2 उन्होंने लिख दिया। तो मेरे को ये पता पड़ गया कि बोर्ड 2 के सामने मेरा इंटरव्यू हो, बट आई डोंट नो कि बोर्ड 2 किसका है। आपको कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, आपको बस इतना पता है कि बोर्ड 2 के सामने इंटरव्यू आपका होगा यहाँ पे। इधर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम चलता रहेगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके तुरंत आपको हैंड टू हैंड वापस कर दिए जाएंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो बता देंगे ये आपकी दिक्कत है और ये वाले डॉक्यूमेंट में ऐसे ऐसे करके या एफिडेविट वगैरह बनवा के साइन कर देना, सबमिट कर देना यूपीएससी में 15 दिन के लिए। तो कोई घबराने वाली बात वहाँ पे है नहीं। फिर अंदर से एक बंदा आएगा, ठीक है, एक बंदा अंदर से आएगा और वो नाम लेगा आके कि मान लीजिए अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, हु इज़ अभिषेक शर्मा, आप कहेंगे कि आई एम अभिषेक शर्मा, तो वो कहेगा सर मेरे साथ में आइए, ठीक है। तो आप करीब वहाँ से उस बिल्डिंग से एक दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसे सेमी सर्कुलर टाइप की है, इस टाइप से है, तो आपको बहुत लेके जाएगा साथ में, और करीब 200 होगा, 200-300 मीटर यूपीएससी भवन के अंदर। अब ये जो टाइम है ना, यहाँ पे अब आप पता कर सकते हैं कि आपका बोर्ड कौन सा है। जो बंदा आपको लेके जा रहा है उससे आप पूछ सकते हैं कि मेरा कौन सा बोर्ड है, तो वो बता देगा कि ये आपका बोर्ड है। चेयरमैन का नाम बता देगा, डासा सर या अनुराधा मैम या शुक्ला सर या शीलवर्धन सर, जिसका भी बोर्ड है। अब आप वहाँ पे जाएंगे तो ऐसे करके कुछ बने हुए हैं रूम्स, ऐसे चैम्बर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हर एक चैम्बर में एक एक बोर्ड बैठा हुआ है ऐसे अंदर, और हर एक चैम्बर के सामने एक बार चेयर पड़ी हुई है। इस तरीके से आपको वहाँ बैठा दिया जाएगा चेयर पे ले जाके। अब दिस इज़ द मूवमेंट यू विल स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर हाईएस्ट। यहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, क्योंकि अब अगला नंबर आपका है, बोर्ड के सामने जाना है आपको। बोर्ड अंदर बैठा है, बोर्ड का नाम आपको पता है, एक स्टूडेंट ऑलरेडी अंदर है। फिर वो बच्चा बाहर आएगा, ठीक है। फिर करीब 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा बोर्ड, उसमें वो चाय पिए या फिर आपका जो डैफ होगा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसको वो गो थ्रू करेंगे। और फिर करीब 5-7 मिनट बाद वहाँ पे रिंग, जो बेल है, बेल रिंग करेगी, और वहाँ पे जो पियोन होगा वो आएगा, आपसे कहेगा सर अंदर आइए, अंदर चलिए, आपका नंबर है। वो रेस्पेक्टफुली गेट को खोलेगा, आपको ऑल द बेस्ट बोलेगा, और फिर आपको वहाँ पे एंटर करना है। तो वो मेरे में जैसे था, उन्होंने बोला तो आई ओपन द गेट, और तो उन्होंने गेट खोला, आई स्टैंड देयर, और गेट को मैंने पकड़ के रखा, एंड आई लुक्ड इनसाइड, पीक्ड इनसाइड, एंड आई सॉ कि बोर्ड मेंबर्स आर सिटिंग देयर। आई सेड सर मे आई कम इन, एंड दे सेड यस प्लीज़ कम।
तो फिर मैं अंदर गया वहाँ पे और सबको विश किया मैंने। 4 बोर्ड मेंबर्स हमारे मेल थे, एक फ़ीमेल थी, तो मैंने मैम को पहले विश किया वहाँ पे। उसके बाद बाकी के 4 मेंबर्स को मैंने विश किया कि गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून सर्स, एंड दे सेड वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज़ टेक योर सीट। तो उसके बाद मैं सीट पे बैठ जाता हूँ थैंक यू बोल के, और फिर हमारा फॉर्मली इंटरव्यू वहाँ पे शुरू होता है। उससे पहले सर ने बोला मेरे से कि अभिषेक हाउ आर यू। आई सेड कि सर आई एम गुड। ही सेड एंड देन ही सेड कि सर हाउ आर यू। ही सेड कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपको देख के बहुत अच्छा हो और अच्छा हो गया। मैंने कहा थैंक यू सर। तो इस तरीके से फिर मेरा इंटरव्यू चलता है, ठीक है। तो ये था इंटरव्यू को। और मैं बताऊँ कि जो क्वेश्चंस उनके इंटरव्यू में अंदर रहते हैं, तो अभी आप जैसे यूट्यूब पे देखते हैं कि ये तो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वहाँ पे बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। बड़े प्यार से वो लोग आपसे डील करते हैं, कोई प्रेशर वगैरह ऐसा जल्दी बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि दे कैन टेस्ट योर प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। और दे आर वेरी मच कॉर्डियल, ठीक है। तो बहुत प्यार से बात करते हैं, एकदम आपको कंफर्ट कर देंगे, कंफर्टेबल करते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चंस अपने शुरू करते हैं। और कोई ऐसे दे डोंट ट्राई टू चेक योर नॉलेज एज सच, रदर दे आर एनालाइजिंग योर पर्सनैलिटी। क्योंकि नॉलेज तो आपके उन्होंने प्रीलिम्स में टेस्ट कर ली, उसके बाद आपकी मेंस में टेस्ट कर ली, ठीक है। तो नाउ दे आर टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी। दैट्स वाई इसको जो यूपीएससी बोलता है वो बोलता है पर्सनैलिटी टेस्ट। It's test of your personality. However, knowledge is also part of the personality, but your knowledge has been exhaustively checked in the prelims and mains. So यहाँ पे पर्सनैलिटी। और करीब 25 से 30 मिनट मेरा इंटरव्यू चला होगा और 21 से 22 क्वेश्चंस रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस रिवील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि किसी मीडिया वाले से बात मत करो और ये सारी बातें बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो फॉर सेक ऑफ दैट आई एम नॉट रिवीलिंग द नेम ऑफ द बोर्ड एंड व्हाट क्वेश्चंस दे आस्क्ड। लेकिन आप लोगों को अगर वो क्वेश्चंस चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी हियर। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है पर्सनल, और ये मेरा चैनल का लिंक है यहाँ पे, ठीक है। अपने चैनल का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा, पिन कर दूँगा मैसेज, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। और मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। और भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी हेल्प चाहिए यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो फील फ्री टू टेक्स्ट मी हियर ऑन माई पर्सनल आईडी, टेलीग्राम आईडी, और इन दी कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये काफ़ी समय के बाद एक मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को बताएं, और कोई सजेशन हो तो आप भी मेरे को बताएं। और आप मेरे को बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और आगे भी हम मिलते रहेंगे ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ, आप लोगों के कमेंट्स के बेसिस पे एंड सजेशंस के बेसिस पे कि आप किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय।